हाय, दिस इज़ दिव्येश मिस्त्री। हम अक्सर लाइफ में ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहाँ पर हमें डायरेक्टली ना बोलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि अगर मैंने डायरेक्टली ना बोल दिया तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या फिर मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा एंड द फियर ऑफ मिसिंग आउट किक्स इन। या फिर हम ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला ये सोचेगा कि ये कितना सेल्फिश है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस के लिए आई हैव मेड एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ 25 ways in which you can say no politely. So, let's begin. अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको कोई इनवाइट कर रहा है और आपके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, पर आप उन्हें डायरेक्टली ना नहीं बोल सकते हो, देन यू कैन यूज़ दिस is not my priority or that's not my priority. Next, thanks for asking, but I am not available that day. That sounds like fun, but I am already committed to something, so I won't be able to join. I am booked up right now. Thanks for thinking of me, but I can't. Thanks, but I have another commitment. I wish I could make it work. I'd love to, but I can't. Sounds tempting, but I have to pass. I'd like to, but I know I'll regret if I don't get to bed on time. अब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप तब यूज़ कर सकते हो, इमेजिन कीजिए नेक्स्ट डे you have an important meeting in your office and tonight your colleague is asking you to go for a cocktail party. Now you can use this statement then. I would like to, but I know I'll regret it if I don't get to bed on time. Next, मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना हो, आपके दोस्तों को कहीं बाहर जाना हो और आपको ये पूछा जाए वुड यू लाइक टू जॉइन अस? यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट, आई रियली अप्रिशिएट यू आस्किंग मी बट आई कांट कमिट टू दैट राइट नाउ, और आई हैव अदर प्लान्स बट थैंक यू. नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड जब आप किसी जगह से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो और उस वक्त आपको कोई और चीज़ करने के लिए बोला जाए. Like for example, you are all set to leave from a particular place or an event, और आपको ये कहा जाए let's have a discussion on this topic, and you can just show some gestures, I'm all set, thanks. अगर आप ऑलरेडी कुछ काम के साथ लोडेड हो आपके ऑफिस में और आपको ये कहा जाए कि यार थोड़ा ये काम भी कर दीजिए साथ में, यू कैन यूज दिस, आई हैव गॉट टू मच ऑन माई प्लेट राइट नाउ, दैट इज एन डूएबल फॉर मी राइट नाउ. उसी स्टेटमेंट का दूसरा ऑप्शन, दैट इज एन डूएबल फॉर मी राइट नाउ. आई नीड टू टेक अ रेन चेक. अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप कब यूज कर सकते हो? ये दिस वर्ड रेन चेक, इसका मतलब है फॉरेन में अक्सर जब भी कोई भी आउटडोर इवेंट हो, जैसे कि कोई क्रिकेट मैच हो गया या बेसबॉल मैच हो गया या फिर कोई आउटडोर कॉन्सर्ट हो गया, एंड दैट पर्टिकुलर इवेंट इज इंटरप्टेड बाय रेन, उस वक्त ये रेन चेक दिया जाता है, विच इज़ नथिंग बट अ फ्यूचर डेटेड टिकट विच कैन बी यूज्ड एट अ फ्यूचर डेट ऑन अ फ्यूचर डेट. सो यू कैन यूज दिस very precisely. I need to take a rain check. Here you are not committing on a particular date or a day, but you can just say this, I need to take a rain check. Next, I want you to do this right away. अगर आपको कोई भी ऐसे बात करे, I want you to do this right away, you can simply say I can't. If something changes, I'll let you know. दूसरा ऑप्शन उसी स्टेटमेंट का, आई लेट यू नो व्हेन आई एम एबल टू डू दैट. नेक्स्ट ऑप्शन इज सिंपल,
I'll pass. Would you like to join us for a party? I'll pass. It seems impossible with my schedule right now. Hi, can we go for a date? It seems impossible with my schedule right now. Would you like to join us for a one-day picnic this weekend? I'm trying to honor my family time right now. I can't commit. Hi, would you like to join us for a party? That's so sweet of you to ask, but we already have some other plans. Maybe another time? This one's my favorite. अब इसे आपको बहुत सेंसिबली यूज़ करना है. यहाँ पर आप कोई भी पर्टिकुलर डेट या टाइम कमिट नहीं कर रहे हो. जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पुराना दोस्त मिल गया और यू आर ऑलरेडी टाइड अप इन समथिंग एल्स, और वो आपको कहता है लेट्स मीट. यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट, श्योर लेट्स मीट समडे. अब यहाँ पर समडे कैन बी एनी डे, सो यू कैन इजीली से दिस, श्योर लेट्स मीट समडे. So, this is an exhaustive list of how to politely say no. एक चीज़ हमेशा याद रखिए लाइफ में, आप क्या बोलते हो उससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे बोलते हो. Whether it's a formal or an informal communication, how you speak is always way more important than what you speak. I hope you have learned a lot from this video. Like this video if you liked it, share it with your friends and family, subscribe to my channel if you haven't yet. I would like to leave you with this thought today. As mirror is for face, so are words for your character. So, choose and use them wisely. Thanks a lot for watching this video. God bless.